हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज को एक नई वीडियो में इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम आर्टिशन मेथड की। हमने मास्टर थ्योरम पढ़ ली थी, रिकर्शन मेथड पढ़ लिया था। तो आर्टिशन मेथड में क्या होता है कि जितने भी रिकरेंस रिलेशंस होती हैं इसके थ्रू सॉल्व हो जाती हैं, चाहे वो मास्टर मेथड के थ्रू ना हो बट इसके थ्रू हो जाएंगी। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे लेट सपोज हमारे पास एक रिकरेंस रिलेशन दे रखी है टी एन इज इक्वल टू 1 इफ़ एन इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। और टी एन माइनस वन प्लस वन इफ़ एन इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। मतलब कि जब एन की वैल्यू ज़ीरो से ज़्यादा है तब टी एन की वैल्यू ये है। ठीक है। टी एन इज इक्वल टू दे रखा है टी एन माइनस वन प्लस वन। ठीक है। अब अगर हम टी एन माइनस वन निकालें, ये निकालें तो क्या निकलेगा, टी एन माइनस वन इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी एन माइनस वन प्लस वन। ये वैल्यू वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दी। जहाँ एन था वहाँ एन माइनस वन कर दिया, तो यहाँ एन माइनस वन हो गया। ठीक है। तो ये क्या बन के आ गया, टी एन माइनस वन इज इक्वल टू टी एन माइनस टू प्लस वन, इक्वेशन नंबर टू। ठीक है। अब एन माइनस टू फाइंड करते हैं। तो टी एन माइनस टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उठा के वैल्यू इसमें रख दो एन की जगह एन माइनस टू। तो क्या बन जाएगा, टी एन माइनस टू माइनस वन प्लस वन। तो टी एन माइनस टू क्या बन गया, टी एन माइनस थ्री प्लस वन। ये इक्वेशन टू हो गई। ठीक है। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। अब पहली इक्वेशन को उठा के मेन मेन में रख दें, क्योंकि टी एन माइनस वन निकाला है और टी एन माइनस वन यहाँ पे है। तो टी एन क्या निकल के आ जाएगा, टी एन इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा टी एन माइनस टू प्लस वन और इसका प्लस वन। ठीक है। अब ये वाली टी एन माइनस टू की वैल्यू यहाँ हमने फाइंड करी, इसको उठा के अगर इसमें रख दें तो टी एन फिर से क्या बन जाएगा, टी एन इज इक्वल टू हो जाएगा टी एन माइनस थ्री प्लस वन प्लस वन प्लस वन। ये वाली वैल्यू मैंने ये लिखी है इतनी, और ये प्लस वन पहले से थे। ठीक है। ये प्लस वन पहले से थे। ठीक है। जिसमें मैं से इसमें देखें, इस इक्वेशन में देखें तो ये वाली वैल्यू मैंने इससे लिखी है, और ये वाला प्लस वन पहले से था इसमें। ठीक है। ऐसे बन गया। तो ये देख रहे हो कि इसमें क्या हो रहा है, टी एन माइनस टू टी एन माइनस थ्री धीरे धीरे एन माइनस वन होता जा रहा है और प्लस में पीछे वन ऐड होता जा रहा है। मतलब कि इसको अगर हम के टर्म तक लेके जाएं, टी एन माइनस के, तो ये क्या होता जाएगा, वन 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 कहाँ तक जाएगा, प्लस के तक। ठीक है। टी एन इज इक्वल टू, तो अब हमको क्या करना है, एन माइनस के की वैल्यू को ज़ीरो करना है। तो ज़ीरो क्या करता है, अगर इसको एन माइनस के को ही वन मान लें तो एन इज इक्वल टू के हो जाएगा। अब जरा आप यहाँ पे इस इक्वेशन में एन इज इक्वल टू के रखिए, तो क्या बन जाएगा, टी एन माइनस वन एन प्लस एन। और ये टी एन माइनस एन कितना होगा, टी ज़ीरो प्लस वन, सॉरी एन। और टी ज़ीरो की वैल्यू आगे दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी थी टी ज़ीरो की वैल्यू। जब एन की वैल्यू ज़ीरो होगी तो क्या हो जाएगी, इक्वेशन की वैल्यू वन। ठीक है। तो एन की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, वन प्लस एन। और वन तो कांस्टेंट है, तो मेन वैल्यू क्या आई, एन। तो इसका जो ऑर्डर निकला वो ऑर्डर ऑफ एन निकला, यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दे रखा है टी एन इज इक्वल टू वन इफ एन इज इक्वल टू ज़ीरो, टी एन माइनस वन प्लस एन इफ एन इज ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है। तो टी एन इज इक्वल टू है टी एन माइनस वन प्लस वन। ठीक है। अब एन माइनस वन निकालते हैं, यहाँ पे एन माइनस वन निकालते हैं। तो टी एन माइनस वन क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, जहाँ एन था वहाँ एन माइनस वन लिख दो। तो क्या हो जाएगा, टी
n-1 प्लस n-1। समझ में आया? ये वाली वैल्यू उठा के इस इक्वेशन के अंदर रख दी है। ठीक है, तो Tn-1 क्या निकल के आ गया तुम्हारा? Tn-2 प्लस n-1। ठीक है, ये आ गया Tn-1। अब Tn-2 निकाल के दिखाओ जरा। Tn-2 वो क्या आ जाएगा तुम्हारा? इसकी वैल्यू उठा के किस में रख देंगे? इसमें फिर से रख देंगे Tn-2। n-2 यहाँ पे रखो तो क्या हो जाएगा? Tn-2 -1 प्लस n-2, जहाँ n था n-2 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? Tn-3 प्लस n-2, ये आ गया Tn-2 इज इक्वल टू, ये n-2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब ये दोनों इक्वेशन को, ये मेन इक्वेशन हो गई तुम्हारी, क्या मेन इक्वेशन है। ठीक है, अब इन मेन इक्वेशन में रखना है। पहली वाली इक्वेशन को उठाओ, इस इक्वेशन में रखोगे तो Tn क्या बन जाएगा? Tn इज इक्वल टू हो जाएगा, Tn-1 की वैल्यू उठा के रख दो, Tn-2 प्लस n-1। ये तो Tn-1 की वैल्यू हो गई, और प्लस 1 n दे रखा है, वो भी n लिख दिया। ठीक है, अब Tn-2 की वैल्यू हमने निकाल ली है, ये देखिए, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो ये हो जाएगा Tn इज इक्वल टू Tn-3 प्लस n-2, और ये वैल्यू जो एज इट इज लिख देंगे, n-1 प्लस n 3। इसे फाइंड करेंगे तो ये फाइंड करते चले जाएंगे कहाँ तक? Tn-k तक। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, -1 होता जा रहा है, मतलब कि n माइनस k-1 हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे अगर k होगा तो यहाँ पे k-1 होगा। ठीक है, प्लस का n-k-2, ऐसे चलता जा रहा है, कहाँ तक? n तक। जब k की वैल्यू दोनों बराबर हो जाएंगे तो n तक चलता जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, अगर n माइनस के इज इक्वल टू 0 ले लें, सॉरी, n माइनस के इज इक्वल टू 1 ले लें, तो क्योंकि n माइनस के इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू के हो जाएगा। अगर इसको ज़ीरो करना है तो ये दोनों की वैल्यू बराबर करनी पड़ेगी। तो हमने क्या लिया? n लेट कर लिया, n-1 इज इक्वल टू n-k इज इक्वल टू 1। तो n इज इक्वल टू के हो गया, तो जहाँ जहाँ k है वहाँ वहाँ n लिख देते हैं। तो Tn-n प्लस n-1 प्लस n-2 डॉट 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 n तो था ही पहले। ठीक है, अब देखिए, t 0 हो जाएगा, प्लस n-n प्लस 1 प्लस n-n प्लस 2 प्लस n-n प्लस 3, ऐसे आते कहाँ चलेगा न, कहाँ तक चला जाएगा? इन्फाइनाइट तक। तो t0 की वैल्यू ऊपर दे रखी 1 प्लस n से n कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 इन्फाइनाइट तक चलता जाएगा, n तक चलता जाएगा। अब ये तुम्हारा जो, अगर इस 1 को छोड़ दे तो ये तुम्हारा एक रियल नंबर बन के आ रहा है, रियल नंबर का सीरीज बन के आ रही है। तो सम ऑफ रियल नंबर का क्या फॉर्मूला होता है? 1 प्लस n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो n² प्लस n/2, और अगर इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2 प्लस n² प्लस n/2। ठीक है ना? तो देखिए, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, और तो हमारे पास बचा क्या? n² प्लस n। लेकिन n² ग्रेटर है n से, तो n² को कंसीडर करेंगे, तो हमारा जो आंसर होगा वो n² होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, Tn इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 0,
टी एन माइनस वन प्लस लॉग एन इफ एन इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो अब ले लेते हैं टी एन इज इक्वल टू टी एन माइनस वन प्लस लॉग एन। टी एन माइनस वन निकाल के जरा दिखाओ। तो एन माइनस वन जहाँ जहाँ एन है वहाँ एन माइनस वन रख दो, तो ये क्या हो जाएगा टी एन माइनस वन प्लस लॉग एन माइनस वन। ठीक है, तो ये टी एन माइनस वन क्या आ गया टी एन माइनस टू प्लस लॉग एन माइनस वन। ठीक है, ये हो गया दूसरी पहली इक्वेशन। अब टी एन माइनस टू निकाल के दिखाओ। तो टी एन माइनस टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ एन है इसको उठा के अगर इसमें रख दें, जहाँ जहाँ एन है वहाँ एन माइनस टू रख दो, तो टी एन माइनस टू माइनस वन प्लस लॉग एन माइनस टू। तो ये टी एन माइनस टू इज इक्वल टू टी एन एन माइनस थ्री प्लस लॉग एन माइनस टू। ये हो गई हमारी तीसरी इक्वेशन। ठीक है, ये पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, अब ये मेन इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब लॉग टी एन माइनस वन की वैल्यू हमने निकाल ली है, अब इसको इसमें उठा के पुट कर दो। तो टी एन क्या हो जाएगा, टी एन इज इक्वल टू हो जाएगा टी एन माइनस टू प्लस लॉग एन माइनस वन। ये तो टी एन माइनस वन की वैल्यू हो गई जो हमने निकाली है। अब लॉग एन जो रखा था उसको उठा के वैसा लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए टी एन माइनस टू की वैल्यू, टी एन माइनस टू की वैल्यू हमने पहले निकाल ली है, तो उठा के पुट कर दो। तो टी एन माइनस टू की वैल्यू क्या हो जाएगी टी एन माइनस थ्री प्लस लॉग एन माइनस टू। ये तो टी एन माइनस टू की वैल्यू हो गई, जो लिखा था पहले उसको वैसा लिखा रहने देते हैं, टू लॉग एन माइनस वन प्लस लॉग एन। ये हो गया। अब ये कब कब तक करते रहेंगे, कितने टर्म तक, के टर्म तक। तो ये क्या हो जाएगा टी एन माइनस के। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे के था तो यहाँ के माइनस वन हो गया, के माइनस टू, मतलब एक एक घटता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग एन माइनस के माइनस वन प्लस लॉग एन माइनस के माइनस टू, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक, लॉग एन तक। ठीक है, अब देखिए, अब उठा के अब फिर से वही काम करेंगे। एन माइनस वन अगर इज इक्वल टू वन ले लेते हैं तो एन इज इक्वल टू के हो जाएगा। अब उठा के वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे टी एन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा टी एन माइनस एन प्लस लॉग एन माइनस वन प्लस लॉग एन माइनस टू डॉट 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 लॉग एन। ये हो जाएगा टी ज़ीरो प्लस माइनस प्लस कैंसिल, ये हो गया लॉग वन प्लस ये भी कैंसिल, ये हो गया लॉग टू प्लस लॉग थ्री डॉट 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 कहाँ तक, लॉग एन तक। ये सीरीज चलती जाएगी। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में ही दे रखी है वन, वन प्लस लॉग वन लॉग टू प्लस लॉग थ्री डॉट 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 लॉग एन। को एक फॉर्मूला पता होगा, लॉग ए प्लस लॉग बी अगर दे रखा है तो इसमें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग ए इंटू बी हो जाता है। तो अगर हम यहाँ से इसको वन प्लस लॉग अगर कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव डॉट 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 एन तक। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है लॉग, ये क्या आ रहा है एन फैक्टोरियल आ रहा है, एन का फैक्टोरियल मतलब लॉग एन फैक्टोरियल वन प्लस लॉग एन फैक्टोरियल। और एन फैक्टोरियल क्या होता है लॉग एन की पावर एन, वन प्लस लॉग एन की पावर एन। अगर अब ये पावर जो है बाहर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा वन प्लस एन लॉग एन। तो वन तो कांस्टेंट है, तो जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आई वो निकल के आई ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। यही आपका आंसर हो गया।
तो हमने आज 3 क्वेश्चन पढ़ लिए और हमने देखा कि जो हमारा आइट्रेशन मेथड होता है वो कैसे काम करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।